दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग भारत सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपक्रम जिसने लाखों और करोड़ों गरीब बच्चों के लिए भोजन का उपबंध किया, जिसे सामान्य रूप से हम लोग मिड डे मील के नाम से जानते हैं, उसकी वास्तविक सच्चाई और रियलिटी के बारे में जानेंगे। अब आप लोग कहेंगे कि आपके बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते, वो मिड डे मील नहीं खाते, तो आप इस वीडियो को क्यों देखें? तो बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, किसी के तो बच्चे पढ़ते होंगे उसमें, और जो सरकार वहाँ फंड दे रही है उन बच्चों के लिए, वो फंड कहाँ से आता है? आपके ही टैक्स से तो जाता है। इधर आप जानवरों को या चिड़ियों को खाना दाना डाल रहे हैं, खुश हो रहे हैं, गरीबों को 10 रुपये दे देते हैं, 20 रुपये दे के खुश हो रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं। तो आपके द्वारा जो टैक्स दिया जा रहा है और जो गरीबों के बच्चे मिड डे मील में जो पोषण सहित खाना खा पा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में कुपोषण अभी है, तो उस कुपोषण से बचने के लिए और उन बच्चों को स्कूलों में बुलाने के लिए योजना शुरू की गई थी। तो आपके पैसे भी तो इसमें जा रहे हैं टैक्स के थ्रू। तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए कि क्या मिड डे मील सफल हुआ है भारत में या सफल हो रहा है। क्या मिड डे मील में जो खाना मिलना चाहिए मानकों के अनुरूप वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इस वीडियो को हम कुल 8 टॉपिक के माध्यम से, 8 प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मिड डे मील योजना क्या है। दूसरा, मिड डे मील योजना का उद्देश्य क्या है। तीसरा, मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई। चौथा, मिड डे मील योजना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियाँ क्या हैं जो भारत के प्रत्येक व्यक्ति को होनी चाहिए, चाहे उसका बच्चा पढ़ता हो, सरकारी स्कूल में ना पढ़ता हो। पाँचवा, मिड डे मील योजना बजट 2023 में क्या था, 2024 में कितना है। मिड डे मील नियम 2015 क्या है जिसके तहत मिड डे मील मिलता है। सातवां, मिड डे मील से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें जो अक्सर आप देखते होंगे, और आप इस वीडियो को देखने के बाद इंटरनेट यानी कि गूगल पर आप जो सर्च इंजन है उस पर सर्च करिए मिड डे मील, और आपको तुरंत लास्ट 1 2 या 3 दिन के अंतर्गत या जस्ट उसी दिन की ऐसी खबरें मिल जाएंगी जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा होगा कि मिड डे मील की क्या हालात हैं। उन खबरों को देखकर आप पता लगा सकते हैं। आठवां, मिड डे मील योजना की शिकायत कैसे करें। तो इन 8 प्रश्नों के माध्यम से हम लोग मिड डे मील की जो वास्तविकता है वो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मिड डे मील अपने उद्देश्य को पाने में सफल हो रहा है या सफल हुआ है या सफल होगा। सबसे पहला प्रश्न कि मिड डे मील योजना क्या है। मिड डे मील योजना, जिसे MDM योजना या PM पोषण योजना के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा कार्यक्रम है जो पूरे भारत में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को मुफ्त दोपहर का भोजन प्रदान करता है। तो योजना क्या है, जिसे PM पोषण योजना के नाम से भी जाना जाता है। जो सरकारी या अर्ध सरकारी स्कूल हैं उसमें प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं, उनमें दोपहर का भोजन उन बच्चों को उपलब्ध कराया जाता है। दूसरा प्रश्न, मिड डे मील योजना का उद्देश्य क्या है। जो प्रमुख उद्देश्य है वो यह है कि बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार लाना, वंचित वर्ग के बच्चों को नियमित रूप से स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करना, ग्रीष्म अवकाश के दौरान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना। तो प्रमुख उद्देश्य इसके क्या है कि बच्चों को पोषण युक्त भोजन या आहार देना। भारत में कुपोषण अभी भी बना हुआ है। जब ऐसे बच्चे स्कूल जाएंगे, वहाँ अगर उन्हें सरकार के द्वारा थोड़ा पोषण सहित खाना दिया जाएगा तो उसमें कुछ सुधार होगा। और दूसरी चीज़ कि जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं और जिनके पास जो खाना है वो पोषणीय खाना नहीं है, तो उनके लिए पोषण युक्त भोजन देना, और उनके घर वाले भी उन बच्चों को स्कूल में भेजें ताकि उन्हें दोपहर का अच्छा खाना मिल सके। और तीसरी चीज़, ग्रीष्म काल के दौरान जो सूखा प्रभावित इलाके हैं उनके बच्चों को अच्छा खाना मिल सके, क्योंकि भारत में बहुत से ऐसे मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्य हैं जहां, और उत्तर प्रदेश में भी, कि ग्रीष्म काल में इतना भयंकर सूखा पड़ता है जो अकाल की तरह होता है। अब अगला प्रश्न आता है हमारा कि मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई। यह योजना 15 अगस्त 1995 को शुरू हुई थी। कार्यक्रम की जड़ें स्वतंत्रता पूर्व युग से देखी जा सकती हैं, जब 1925 में तमिलनाडु में अपराह्न भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। तमिलनाडु इस योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य था। इस योजना को लागू करने वाला पहला गांव सौराष्ट्र बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल मदुरै था, जिसने इसे 1955 में लागू किया था। 28 अक्टूबर 2001 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को 6 महीने के भीतर अपने स्कूलों में यह कार्यक्रम शुरू करने को कहा था। तो मिड डे मील योजना की जो शुरुआत है वो 15 अगस्त सन 1955 से हुई थी।
और ना केवल 15 अगस्त सन 1955 से हुई थी, बल्कि आज़ादी से पहले भी सन 1924 में तमिलनाडु के एक स्कूल में इसकी पहले भी शुरुआत हो चुकी थी। वहाँ पर मध्याह्न यानी कि दोपहर का भोजन बच्चों को दिया जाता था। और आज़ादी के बाद भी इसको लागू करने वाला जो पहला राज्य है वो भी तमिलनाडु ही है। तमिलनाडु का पहला स्कूल कौन सा है जहाँ इसे लागू किया गया था? सौराष्ट्र बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल मदुरै। 1955 में सर्वप्रथम यहीं पर इसी स्कूल में चालू किया गया था। इसके बाद सन 2001 में पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी ने एक PIL दाखिल की और इस PIL के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि 28 नवंबर 2001 जिस दिन यह निर्णय दिया गया उस दिन सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 6 महीने के अंदर सभी राज्य इस योजना को लागू करें। चौथे प्रश्न की तरफ कि मिड डे मील योजना के संबंध में वो महत्वपूर्ण जानकारियाँ कौन सी हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को होनी चाहिए, चाहे उसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता हो या नहीं पढ़ता हो। जिला मजिस्ट्रेट जिले में इस योजना के नोडल अधिकारी हैं। इस योजना के तहत कम से कम 200 दिनों के लिए प्रतिदिन न्यूनतम 300 कैलोरी ऊर्जा और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन युक्त तैयार भोजन उपलब्ध कराया जाता है। केंद्र और राज्य सरकारें इस योजना के संसाधनों में क्रमशः 60% और 40% का योगदान देती हैं। सितंबर 2021 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस योजना का नाम बदलकर PM पोषण प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिया गया। अब हम लोग आते हैं अपने 5वें प्रश्न पर कि मिड डे मील 2023 और 2024 में इसका बजट क्या है। 2023 में 384 मिलियन रुपए जारी किए गए थे और 2024 में PM पोषण के लिए 2467 करोड़ रुपए जारी किए गए। अब छठवां प्रश्न MDM नियम 2015 क्या है? मिड डे मील नियमावली जो है उसमें 2015 नियमावली क्या है और क्यों खास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 के अंतर्गत 30 सितंबर 2015 को मध्याह्न भोजन नियम 2015 अधिसूचित किए गए। इस नियम के नियमावली के अनुसार MDM नियमों के तहत स्कूलों को MDM फंड समाप्त होने की स्थिति में मध्याह्न भोजन के लिए अन्य फंड का उपयोग करने का अधिकार है। दूसरा, ऐसे अवसरों पर जब स्कूल और अन्य आवश्यक निकाय बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने में असमर्थ हों तो उन्हें लाभार्थियों को भोजन भत्ता उपलब्ध कराना होगा। तीसरा, मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को यादृच्छिक आधार पर भोजन का मासिक परीक्षण करना होगा। चौथा, MDM नियम 2015 के तहत यदि किसी स्कूल के बच्चे को लगातार 3 दिवस या महीने में 5 दिवस भोजन नहीं मिलता है तो संबंधित राज्य सरकार को किसी व्यक्ति या एजेंसी पर जिम्मेदारी तय करनी होगी। अब ये जो नियमावली है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक व्यक्ति को जाननी चाहिए। नियमावली बहुत कठिन है, लेकिन समस्या ये है कि कानून कितना भी कठिन क्यों ना हो, जब तक उसको लागू नहीं किया जाता तब तक उस कानून का कोई मूल्य नहीं है। उसका होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक वो लागू नहीं होता। अगर किसी अपराध में मृत्युदंड है और उस अपराधी को मृत्युदंड नहीं दिया जाता उस अपराध में, तो उस मृत्युदंड के होने का क्या मतलब है। उसी तरह से ये नियमावली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सख्त है, लेकिन लागू नहीं हो पाती। कौन करे लागू? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास टाइम ही कहाँ है इतने छोटे काम के लिए। तो नियमावली स्पष्ट रूप से कहती है कि स्कूल MDM भोजन का अगर फंड उनके पास समाप्त हो रहा है तो जो उनको अन्य फंड मिला हुआ है अन्य कामों के लिए वो उपयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर स्कूल पका हुआ भोजन उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं तो उसके लाभार्थी को उसका पैसा दिया जाएगा। और तीसरी चीज़, जो मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं हैं उनसे उस भोजन का प्रतिमाह परीक्षण करवाया जाएगा कि क्या वह भोजन मानकों के अनुरूप तैयार हुआ है, मानकों के अनुरूप उसमें प्रोटीन कैलोरी है या नहीं है। और चौथी चीज़, किसी बच्चे को 3 स्कूल दिवस या महीने में 5 स्कूल दिवस मिड डे मील खाने को नहीं मिलता है तो उसकी जांच करवाई जाएगी और जांच के उपरांत किसी एजेंसी या किसी व्यक्ति पर उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। नियमावली है वो बहुत कठिन है। अब हम लोग आ जाते हैं कि जो मिड डे मील के अंतर्गत जो भोजन दिया जा रहा है उसमें कितनी कैलोरी होगी, कितनी सब्जी होगी, कितनी प्रोटीन होगी। कैलोरी सेवन की बात करें तो 2 तरह के प्राइमरी स्कूल होते हैं, प्राथमिक कक्षा 1 से 5 तक और उच्च कक्षा 6 से 8 तक। ऊर्जा है 450 कैलोरी आपको प्राथमिक के बच्चों को देनी है और 700 कैलोरी उच्चतर के बच्चों को। प्रोटीन 12 ग्राम देनी है आपको प्राथमिक और उच्चतर पर 20 ग्राम। भोजन कितना दिया जाएगा प्राथमिक और उच्च पर? खाद्यान्न 100 ग्राम और उच्च पर 150 ग्राम। दालें प्राथमिक पर 20 ग्राम, उच्च पर 30 ग्राम। सब्जी प्राथमिक पर 50 ग्राम, उच्च पर 75 ग्राम।
तेल और वसा प्राथमिक पर 5 ग्राम और उच्च प्राथमिक पर 7.5 ग्राम। तो इस तरीके से इन्हें खाना दिया जाएगा। अब हम लोग मिड डे मील से संबंधित उन प्रमुख चुनिंदा न्यूज़ को देख लेते हैं जिनको देखकर आपको लगेगा कि ये इतनी सुंदर, मजबूत और अच्छी योजना किस तरह से बर्बाद हो रही है। मिड डे मील में मिली मरी हुई खाना खाने से 23 बच्चे अस्पताल में भर्ती। छत्तीसगढ़ की खबर है कि मिड डे मील में स्कूलों में दाल और सब्जियां गायब, हल्दी डालकर परोसे जा रहे भोजन। दाल सब्जियां नहीं है, हल्दी मिलाओ पानी में और खाना खिला दो। मिड डे मील के पैकेट में सांप मिलने से मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ से है कि कोरबा में मिड डे मील खाने से 14 बच्चे बीमार, 8 बच्चे हॉस्पिटलाइज। साल में ये क्या हो रहा? बच्चों के मिड डे मील में मिल रहे सांप, चूहे और छिपकलियां। शर्मनाक। मिड डे मील में बच्चों को खिलाया नमक चावल। वीडियो वायरल होते ही टीचर सस्पेंड। यूपी के फिरोजाबाद में मिड डे मील में घोटाला, 11 करोड़ रुपए ले भागा शिक्षक। यूपी के फिरोजाबाद में मिड डे मील में घोटाला, टीचर खा गया 21 करोड़ रुपए। मिर्जापुर में मिड डे मील में परोसी नमक रोटी। और एक महत्वपूर्ण बात बता दें आपको कि जिस रिपोर्टर ने, जो वहाँ के लोकल रिपोर्टर थे पवन जायसवाल, जिन्होंने इस घटना की रिपोर्टिंग की थी, तो पुलिस ने उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया था। अगली न्यूज छत्तीसगढ़ से, नौनिहालों के मिड डे मील पर डाका, हरी सब्जी गायब। मिड डे मील में छिपकली, 26 बच्चे बीमार। झारखंड, मिड डे मील खाने से 100 बच्चे बीमार। जानिए यूपी में मिड डे मील की स्थिति। कहीं खाना खिलाने में भेदभाव तो कहीं दाल में पानी ज़्यादा। बलिया, दलित बच्चों को स्कूल में मिड डे मील खाना अलग बैठकर खिलाया गया। जांच हो रही है, होती रहेगी। बच्चे मिड डे मील खा रहे और जातिगत आधार पर उन्हें अलग अलग खिलाया जा रहा। कहीं मौत के नाम पर भोजन नहीं बना तो कहीं दाल नहीं बनी और फ्राइड चावल ही परोस दिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं जिनको देखकर, और आपने अभी सर्च इंजन में जाइए, गूगल पर, क्रोम पर, और सर्च करिए मिड डे मील। आपको तुरंत खबरें मिल जाएंगी कैसा क्या चल रहा है। और अगर आप इसकी वास्तविकता जानना चाहते हैं तो जीवन में कभी भी मौका मिले तो जो सरकारी स्कूल होते हैं, प्राइमरी या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उनमें ज़रूर जाइए और उस समय जाइए जब मिड डे मील खाना मिल रहा हो। ज़रूर देखिए उस खाने को। आप उस खाने को ठीक से देख नहीं पाएंगे जिस खाने को उन्हें परोसकर खिलाया जा रहा है। कुछ एक स्कूलों का अपवाद हो सकता है जहाँ अच्छा मिल रहा हो, लेकिन ज़्यादातर की हालत बहुत बेकार है। जो गाँवों में है, देहातों में है, उनकी हालत बहुत बेकार है। आते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट कि मिड डे मील के संबंध में अगर आपको शिकायत करनी है तो आप कहाँ करेंगे। उत्तर प्रदेश मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, 203/9, नबीउल्ला रोड, लखनऊ, 226018। इस संस्थान को आप लेटर लिखकर सूचित कर सकते हैं। दूसरा, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, 05622, 0522, 2614-721 और 2614-719, इन नंबरों पर आप शिकायत कर सकते हैं। और तीसरा, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण का जो ईमेल पता है वो है lkomdm@gmail.com। चौथा, मध्याह्न भोजन से संबंधित शिकायत और सुझाव के लिए आप जो टोल फ्री नंबर हैं उन पर भी कॉल कर सकते हैं, 1800 1800 666 या 0522 35 38 777, इस पर भी कॉल कर सकते हैं। तो मिड डे मील के संबंध में आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।